एक औरत ने एक रात में 100 आदमियों के साथ सेक्स किया और उसी औरत ने अपने दोनों भाइयों से शादी भी की। और अजीब बात यह है कि उस लड़की के माँ बाप दोनों ही भाई बहन थे और वो लड़की उस टाइम की पूरी दुनिया की सबसे अमीर और तरीन औरत थी। और वो औरत अपने मुल्क इजिप्ट यानी मिस्र में हुकूमत करती थी। बात है आज से 2094 साल पहले की, यानी 69 और 70 BC में इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया में एक क्लियोपेत्रा नाम की लड़की पैदा हुई। इसका नाम कहीं ना कहीं तो आपने सुना ही होगा, अलेक्जेंड्रिया टोलेमिक डायनेस्टिक। इसका मतलब बर्तलीमा ख़ानदान के ज़माने में इजिप्ट का एक अहम शहर था और क्लियोपेत्रा 7 यहाँ पैदा हुई थी। टोटल 7 क्लियोपेत्रा थी। क्लियोपेत्रा का मतलब क्वीन होता है। इजिप्ट में 7 क्लियोपेत्रा आई और उसमें से 7वीं थी, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो क्लियोपेत्रा 7वीं यहाँ पैदा हुई थी। अलेक्जेंड्रिया हेलेनिस्टिक ग्रीक कल्चर का एक मरकज़ था और क्लियोपेत्रा के ज़माने में ये शहर इजिप्ट का सबसे बड़ा और सबसे अहम शहर था। अपने वालिद की मौत के बाद क्लियोपेत्रा ने अपने भाई टॉमली 7 के साथ मिस्र पर हुकूमत की, जो 8 साल छोटा था और उसे इसका शोहर समझा जाता था। लेकिन कुछ वजह से दोनों जल्द ही दुश्मन बन गए और क्लियोपेत्रा 21 साल की उम्र में खुद को सहारा डेजर्ट में पाया और दोबारा कंट्रोल हासिल करने के लिए फ़ौज जमा करने की कोशिश की। उसे एक बहुत ही ताकतवर ज़रिया से कुछ मदद मिली। मिस्र पर दोबारा कंट्रोल करने के लिए क्लियोपेत्रा ने रोमन रूलर जूलियस सीजर के साथ फ़ौज में शामिल होने का फ़ैसला किया और इस अमल में उसके एक बेटे की पैदाइश हुई। क्लियोपेत्रा अपने ज़माने की एक हसीन और तरीन औरत थी। उसके कैरेक्टर लोग आज भी करते हैं कई फिल्मों में। बॉलीवुड में आज भी उसका हुलिया और उसके हुलिये के मुताबिक कैरेक्टर किए जाते हैं। बात है एक रात की, उसकी फ़ौज के 100 बंदे उसके पास आए और गूगल के अकॉर्डिंग क्लियोपेत्रा और सेक्स में मास्टर थी। अब आप आगे कुछ समझ सकते हैं कि बात क्या थी। 100 बंदों के साथ उसने एक रात में क्या करा होगा। और एक दिलचस्प बात यह है, क्लियोपेत्रा 9 ज़ुबानें बोलती थी, एक अच्छी स्कॉलर भी थी। क्लियोपेत्रा का इंतकाल ज़ाहिरी तौर पर खुदकुशी से हुआ था। क्लियोपेत्रा मार्क एंटनी के साथ किए गए जंग में हार के बाद अपने आप को जहरीला सांप बाइट करके मरने में मुब्तला करने का फ़ैसला किया। इस तरीके से उसकी मौत हुई। मार्क एंटनी भी उसके इंतकाल के बाद अपने आप को खुदकुशी कर लिए क्लियोपेत्रा की मौत के बाद। और जब क्लियोपेत्रा का इंतकाल हुआ था जब उसकी उम्र 39 ईयर थी। और बहुत ही ज़्यादा और अजीब फैक्ट है इस क्लियोपेत्रा के बारे में। अगर सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।